सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि ये आपके पास एक सर्कल आ गया और ये क्या आ गया, एक टेंजेंट आ गया। ठीक है, कह रहा है इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रखा है, ये परपेंडिकुलर कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा है। ये आपने प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, और आपको गिवन क्या होगा, एक सर्कल आपको दे रखा है विद सेंटर ओ एंड ए बी इज द डायमीटर। तो ये यहाँ पे लिख देंगे सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज ए टेंजेंट। ए बी इज ए टेंजेंट। ठीक है, ए बी आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट आ गया यहाँ पे। नो टू प्रूव आपने क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव आपने ये बताना है कि जो परपेंडिकुलर है इस पी पे वो कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल पे। सो परपेंडिकुलर एट पी पासिस थ्रू सेंटर ओ। आपने ये यहाँ पे प्रूव करना है कि जो ये परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है जी, देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। देखो बेटा, यहाँ पे ना हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो आपने रियल नंबर में प्रूव किए थे ना क्वेश्चन नंबर इरेशनल वाले। √5 को प्रूव किया था इरेशनल है, ये √2 को प्रूव किया था, वैसे कुछ यहाँ पे भी करेंगे हम मान के ये चलेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ से पास नहीं कर रहा, किसी और पॉइंट से पास कर रहा है। कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। लेट यहाँ मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, लेट इट बी, मैंने पॉइंट ले लिया x। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट जो ये साइन है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर एट p पासिस थ्रू अनदर पॉइंट, पासिस थ्रू अनदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट से वो पास कर रहा है, उसका नाम क्या देते हैं हम, x है। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ये दूसरे पॉइंट से पास कर रहा है ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं बेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स पी होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए पी के। सो देयरफॉर एक्स पी परपेंडिकुलर आ जाएगा इस टेंजेंट के ए बी के। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल बनेगा एक्स पी बी, एंगल एक्स पी बी, ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का। तो लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए, आपको ये भी पता है कि ओ पी आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कौन सा बनता है, 90 डिग्री का, बाय थ्योरम 10.1। सो आल्सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है जी, सो देयरफॉर रेडियस कौन है यहाँ पे, ओ पी, और टेंजेंट कौन है, ए बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ पी बी, एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी, ये कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री का। तो लेट इट बी इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको। नो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिल रहा है हमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो एक्स पी बी भी 90 है, ओ पी बी भी 90 है, दोनों 90 के बराबर हैं। इट मीन्स क्या होगा, एक्स पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ पी बी। अब देखो ये दोनों बराबर आ गए। अब ये दोनों बराबर कैसे हो गए, ये एक लाइन तो ओ से जा रही है, एक लाइन जा रही है एक्स से। ठीक है, तो ये देखो ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर ओ और एक्स एक ही हों, यानी कि ओ पी और एक्स पी क्या करें, कोइंसाइड करें, ये तभी पॉसिबल हो सकता है बेटा ये। सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, अगर, इफ कम लोगे, अगर ओ पी एंड एक्स पी ये दोनों क्या करें, कोइंसाइड करें। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, ओवरलैप करें। जैसे मान लो
ये मेरे पास एक पेन है और एक पेन के ऊपर मैंने एक लाइन ऐसे, ये दूसरा पेन, ये दोनों कोइंसाइड हो गए, मतलब एक ही दिखेगा आपको ये, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, दिस इम्प्लाई दैट जो परपेंडिकुलर होगा एट पी पे, वो फिर कहाँ से पास करेगा, ओ से ही करेगा। परपेंडिकुलर एट पी passes through center O. So this is all about your question number 5. Okay beta, thank you.